हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में आज हम बात करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स के जो प्रीवियस पेपर का जो हमने वादा किया था कि हम कराएंगे, तो हम आज ला चुके हैं। क्योंकि 10 या 20 दिन पहले जो है लाना होता है, तो आपको कम से कम 10 जो है सेट करा देंगे हम पेपर, जिससे आपको एनालिसिस हो जाएगा। और इस पेपर में जितने भी हम चीज़ कराएंगे, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में बात होगी, तो महात्मा गांधी की जितने भी चीज़ें हैं मैं सबको वो क्लियर कराता जाऊंगा। उसी समय जो है महात्मा गांधी की सारी चीज़ों को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। जिससे आपका जीके भी तैयार हो जाएगा धीरे धीरे, और क्या होगा कि क्वेश्चन भी आंसर भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बीए ऑनर्स के बच्चे स्टूडेंट इस बार फॉर्म भरे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो आप लोग उसके घर जाइए और इस बारे में बात करिए कि हाँ यहाँ वीडियो पढ़ चुका है, जज्बा एकेडमी में पढ़ चुका है, आप यहाँ आके वीडियो देखिए। तो आपका काम सिर्फ है फैलाना है वीडियो को, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। क्योंकि आप ही के लाइक से और शेयर से हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की चाहत बढ़ती है। और जितना भी हम लोग मतलब आपके लिए मेहनत करते हैं उसका मतलब हमें कोई परसेंटेज भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों का काम है सिर्फ कि वीडियो बनाना। क्योंकि आज आप लोग अगर मेरी साथ देंगे तो आगे वाली जो नस्लें आएंगी जो पढ़ेंगी इस अगले साल या परियाल साल जो है 2022 में 2023 में इस कोचिंग से, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोगों के लिए जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं, जैसे कि अलीगढ़ के लिए मुस्लिम के लिए बहुत कम क्लासेस हैं, तो आप लोग को सपोर्ट करना है जज्बा एकेडमी को कि आगे बढ़ सके आप लोग की सहायता से, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने हम पढ़ते हैं, दिया है 27वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीके यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी वाज इनवाइटेड टू साउथ अफ्रीका बाई, क्या था कि महात्मा गांधी को किसने इनवाइट किया था साउथ अफ्रीका। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो दिया है सर एमोल्ड, अब्दुल्ला सेठ और मजो मैदर नोन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब्दुल्ला जो भी थे, क्या थे, अब्दुल्ला सेठ थे, ठीक है। वो एक मुस्लिम थे वहाँ के, उन्होंने उनको इनवाइट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, तो दूसरा 28वां क्वेश्चन आप चलते हैं हम लोग। 28वां क्वेश्चन में तर्जुमानुल कुरान वाज रिटन बाई, तो किसने रिटन किया है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है इसको लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तबलीगी जमात वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो तबलीगी जमात जो है भारत में या कह लीजिए कि स्टेबल कब हुआ, ठीक है। तो तबलीगी जमात, तो आप आंसर नंबर सी जो होगा वो आपका सही होगा। 1920 में जो है तबलीगी जमात जो है स्टेब्लिश्ड हो गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हम चलते हैं 30वें छोड़ के 31वें क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी भी नहीं रखे हैं, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन को उठाना जरूरी नहीं कि कहाँ से ये क्यों पूछा है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आ ही जाता है। तो 30वां के बाद चलते हैं 31वें क्वेश्चन पे। द फाउंडर ऑफ सिक्किम वाज, तो फाउंडर ऑफ सिक्किम वाज कौन है, तो गुरु नानक हैं, जो है गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु अर्जुन सिंह हैं और ये गुरु अंगद हैं, ठीक है। तो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, ये कौन है, सिखिज्म का मतलब कि सिखों का जो है फाउंडर कौन है, तो गुरु नानक जी जो है वो है, ठीक है। गुरु नानक जो है सिख के फाउंडर है, सिखिज्म मतलब कि सिखों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32वें क्वेश्चन पे। 32वें क्वेश्चन क्या दिया है कि बाबर जो है बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, तो बाबर जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो तैमूर फैमिली है, तैमूर, ठीक है। आप याद रखिएगा तैमूर। और ये तैमूर कैसे हुआ, तैमूर जो है माता की तरफ से है, तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग के खानदान से उसकी माँ थी, मतलब बाबर की जो माँ है तैमूर लंग की खानदान से है। और जो पिता है वो किसके खानदान से है, आपको पता होना चाहिए, चंगेज खां के खानदान से। ये बात आप जान लीजिए कि बाबर की माँ जो थी वो तैमूर लंग की खानदान से थी, घराने से थी, ठीक है। और जो बाबर के पिता थे वो चंगेज खान के थे। अब बाबर की थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं, बाबर की मतलब उससे थोड़ा सा हम लोग यहाँ जानकारी लेंगे, ठीक है। बाबर का जो जन्म हुआ था, मतलब क्या होता है, बर्न जब हुए थे बाबर, कब हुए थे, 14 फरवरी 14 फेब को, 14 फेब 1483 ईस्वी में, 1483 ईस्वी में। अब लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये कहाँ पैदा हुए थे, तो पूछेगा कि किस जगह पैदा हुए थे, मतलब स्थान पूछेगा, प्लेस पूछेगा, कौन सा प्लेस था या कौन सा देश था, ठीक है।
तो आप बताएंगे फरगना, फरगना में अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, अफगानिस्तान में, ठीक है। वालिद का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था, फादर का नाम था उमर शेख, शेख है शेख, शेख मिर्जा, ठीक है, उमर शेख मिर्जा। ये एक छोटे कबीले फरगना के जो है क्या थे, शासक थे, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रथम आक्रमण जो है आप समझ लीजिए, प्रथम आक्रमण भारत पे उसने कब किया था, प्रथम आक्रमण या बोल लीजिए कि वार, प्रथम वार जो है फर्स्ट वार जो है इंडिया पे कब किया था, फर्स्ट वार जो है 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति जो कोई भी जाति था, ठीक है, काबुल की तरफ, तो वहाँ किया था। फिर उसके बाद थर्ड वार जो है, थर्ड जो है थर्ड वार भारत पे कब किया था, थर्ड वाला आक्रमण कब किया था, तो वो है 1520 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में जो है वो तीसरा अटैक करता है भारत पे, कहाँ, सियालकोट में, सियालकोट और सैयदपुर, सियालकोट और सैयदपुर में आक्रमण करता है और दोनों को अपने राज्य में मिला लेता है, ठीक है। फोर्थ आक्रमण करता है, फोर्थ बार जो है वार करता है किस पे, भारत पे 1524 में, लाहौर और दीपालपुर को मिला जाता है। 1524 वाला जो था ये कौन सा आक्रमण था, फोर्थ आक्रमण है, फोर्थ आक्रमण है, ठीक है, आप ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, फोर्थ आक्रमण है। 1525 में, 1525 में जो है भारत पर पांचवा आक्रमण है, ठीक है, फिफ्थ आक्रमण है, फिफ्थ वार हुआ भारत पे, तो वो था किसके, दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी और आलम खान के बीच में हुआ था, ठीक है। तो दौलत खान किसके चचा थे, वो इब्राहिम लोधी के, जो पानीपत में प्रथम युद्ध हुआ था ना, पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सा कब हुआ था, तो 21 अप्रैल, याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था किसके साथ, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। और पहला राजा इब्राहिम लोदी है जो जो जंग में ही मारा गया था, इब्राहिम लोदी जो है पहला ऐसा राजा है जो जंग में मारा गया है, अभी तक कोई राजा नहीं मारा गया है, ठीक है। और कोहिनूर हीरा किसको मिला था, तो बाबर को ही मिला था, किसके घर से, तो रणजीत सिंह राजा थे पंजाब के राजा थे। पानीपत क्या था उस समय, पानीपत था हरियाणा पंजाब में था, अभी हरियाणा में आ गया है ना पानीपत, पहले पंजाब में ही हरियाणा था, तो दोनों का वही है। तो जो पहला वार कब किया था, पूछ सकता है कि भारत में प्रथम आक्रमण बाबर ने कब किया था, तो 1519 में, तीसरा वार 1520 में, और चौथा वाला 1524 में, और पांचवा वाला 1525 में। अब ये पूछ सकता है कि पंजाब को कब उसने अधिकार में ले लिया था, तो 1525 में, 1525 में। जो पंजाब का राजा था वो इब्राहिम लोदी का चाचा था, क्या नाम था, दौलत खान लोदी, ठीक है, और उसका एक बेटा था आलम खान, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये दिया है क्वेश्चन हमारा एक कि वेयर डिड बाबर एस्टेब्लिश हिज फर्स्ट किंगडम। अब यहाँ देख लीजिए, अब आपको यहाँ पता चल जाएगा कि हम लोगों ने जो बात की थी कि फर्स्ट आक्रमण उसने कहाँ किया था, तो फर्स्ट आक्रमण उसने यूसुफ जाति के विरुद्ध किया था काबुल में। तो ये जो उसका फर्स्ट जो किंगडम है यहीं से स्टार्ट होता है, काबुल से, ठीक है, 1519 से, ठीक है। अब उसके पास जो है दमिश्क है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में उसके बाद वो आता है, मान लीजिए कि 1520 में यहाँ से आता है, घुसता है 1520 में। तो काबुल जो है, काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान में, तो 1500 नहीं, काबुल जो है अफगानिस्तान में था, पहला जो काबुल में ही है, फरगना का राजा बना था, ठीक है। उसके बाद देखिए वेयर वाज द किंगडम ऑफ राणा सांगा इन इंडिया। अब ये क्या पूछा है कि राणा सांगा का जो है किंगडम किस तरफ था, वेस्ट में था, ईस्ट में था, नॉर्थ में था या साउथ में था, ये आपको बताना है। तो राणा सांगा कहाँ का था, किस साइड का था, ईस्ट साइड का था, पूर्वी साइड का, पूर्वी साइड किधर है, आपको पूर्वी साइड किधर लगता है कि किधर होगा, क्योंकि देखिए ये क्या हो गया, ये आपने देख लिया, ये हो गया भारत का पूरा, ये हो गया पूर्वी, ये भी हो गया पूर्वी, ये हो गया साउथ, नहीं, नॉर्थ एंड साउथ, ये है। तो ठीक है, यहाँ कश्मीर है, इस साइड पे कश्मीर है, ठीक है, और उसके बाद पूर्वी हो गया, पश्चिमी है, ठीक है, ईस्ट है, तो इधर का था वो, ठीक है, इधर का राजा था, ठीक है, राणा सांगा किधर का राजा था, इस साइड का, गुजरात उधर साइड का, ठीक है, तो यहाँ से था। तो हमारा जो ऑप्शन होगा क्या होगा, जो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ईस्ट साइड का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं,
रजिया सुल्तान। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, 35वें क्वेश्चन पे आ गए, 35 क्वेश्चन पे आ गए हैं। रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ। अब आपको बताना है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, आपको ये बताना है। रजिया सुल्तान के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इस क्वेश्चन से पहले, क्या आपको थोड़ा सा जीके के बारे में जानकारी मिल जाए रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था, मतलब शासनकाल, उसने कब से कब तक किया था, तो 1236 से, ठीक है, 1236 से 1240 ईस्वी तक, ठीक है। 36 में उसकी पैदाइश हुई, 36 में वो क्या हुई कि पद पे बैठी, मतलब राजा बनी वहां का। कहाँ का बनी? राजा दिल्ली का। दिल्ली का राजा 1236 ईस्वी में बनी। और मृत्यु कब हुआ, मतलब इंतकाल कब हो जाता है, डेथ कब होता है, वो होता है 1240 में। 1240 में डेथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए कि रजिया सुल्तान जो थी किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये आप थोड़ा सा आप कहानी के तो सुन लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। तो ये था यहाँ मामला, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन राजा बना, तो इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश के बाद कौन राजा बना, तो रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान के बाद जो है ब्रह्म शाह बना। ब्रह्म शाह उतना राज्य कर ना सका। फिर उसके बाद जो है बलबन बना, ठीक है। नहीं, नादिर शाह जो है, नादिर सॉरी करें, हाँ, ठीक है। तो ये रहा बलबन के बाद ब्रह्म शाह बना। ये बलबन जो था आखिरी था, गुलाम वंश का जो आखिरी राजा क्या है, बलबन है, ठीक है। तो उसके बाद उस पर हम बात नहीं करते, रजिया सुल्तान की बात करेंगे। रजिया सुल्तान ने क्या किया था, पर्दा प्रथा को त्याग कर दिया था। जो लोग पर्दा लगाते थे पहले, जो औरतें थी वो पर्दा लगाती थी, ठीक है, चेहरे पे, तो वो उसने समाप्त कर दिया। ये क्या थी, तुर्की थी, तुर्की अमीर थी। ये तुर्की जो थी अमीर थी। तो भारत में पहली तुर्की जो लड़की सुल्तान बनी है वो उसका नाम है रजिया सुल्तान। बहुत लोग कहते हैं कि मुस्लिम पहली लड़की कौन है, तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है तुर्की पहली मुस्लिम लड़की है जो राजा बनी है, मतलब शासक बनी, ठीक है, किंग बनी है। किंग कौन बना है, पहला किंग लड़कियों में कौन बना है मुस्लिमों में, तो वो तुर्की की थी और वो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। उसके बाद ये चोंगा पहनती थी, वो जो काबा होता है, और कुल्हा टोपी एक होता है, कुल्हा नाम की टोपी थी बड़ी बड़ी, तो वो पहनती थी और दरबार में जा चली जाती थी, ठीक है। उसके बाद प्रथम महिला तुर्की शासक हो गई। फिर इनका इंतकाल जो हुआ था वो 13 अक्टूबर को हुआ था, कहाँ, 1240 ईस्वी में। अब पूछ देता है कहीं कहीं कि इनका मकबरा कहाँ है, तो मकबरा है जो कैथल में है। कैथल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। तो आपको ये याद रखना है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में, हरियाणा में है। इनका इंतकाल हुआ था 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में। प्रथम महिला तुर्की शासक थी, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि ये कब किंग बनी, मतलब अपने मतलब कि पद पर कब बैठी, तो 1236 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद और कुछ याद नहीं करना है हमें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, 36 क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट स्लेव किंग ऑफ इंडिया। तो कौन सा ऐसा स्लेव था, मतलब दिल्ली सल्तनत वाले स्लेव किंग ऑफ इंडिया, मतलब कि कौन था, तो बलबन है, नसीरुद्दीन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। स्लेव मतलब होता है गुलाम वंश। फर्स्ट गुलाम वंश जो है इंडिया में किसने शुरुआत की, तो फाउंडर पूछ सकता है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, सही माने में अगर देखा जाए, सही माने में अगर बात किया जाए कि कैसे गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, तो बहुत लोग कुछ आंसर देते हैं और बहुत लोग कुछ आंसर, कहीं कहीं ऐसा है ना कि बुक में आप खोजिएगा तो इल्तुतमिश का नाम दे दिया है, तो वो नहीं, इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक है। फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का, स्लेव वंश का जो है, स्लेव किंगडम का जो है फाउंडर कौन है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। तो ये 1206 से 1212 तक जो है रहा, कुछ इस तरह से रहा था, ठीक है, 1206 से 1200। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे क्या हुआ था, ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल रहा वो था 1206 से 1210 ईस्वी तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल रहा। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुब मीनार की, ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। पूरा करवाने को बोल दे कि पूरा काम किसने कराया था, तो वो इल्तुतमिश है, आप ऐसे टिक लगाइएगा। अगर पूछा है कि नींव किसने रखी थी, फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुब मीनार का, तो फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसको पूरा काम, पूरा मतलब कुतुब मीनार बनाने का जो जिसको जाता है वो है इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा ना जो है, ये कुतुब मीनार का जो नाम, जो कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा के नाम पे रखा
रखा गया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। तो कोई पूछ देता है कि कुतुब मीनार, अब हम लोग क्या है कहीं महफिल में बैठे हैं, देखिए समझ लीजिए बात को, अब महफिल में हम पूछ देते हैं कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पे रखा है, किसी को आएगा? आप ही को आएगा। तो आप सीना चौड़ा करके बैठ के निकल जाएंगे, ठीक है। तो कुतुब मीनार लिख लीजिए कि कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पे पड़ा है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? पूछ लेता है, लाहौर थी, ठीक है, लाहौर लिख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी बहुत लाहौर पूछता है भाई, ठीक है, राजधानी बहुत पूछता है, ठीक है। और फिर उसके बाद दिल्ली कब आई? तो दिल्ली जो है असल फाउंडर पूछ दे इंडिया के लिए, तो ये जो मैंने बोला था यहाँ पे कि इंडिया का मतलब कि गुलाम वंश का जो है स्लेव किंगडम का जो है फर्स्ट जो है इंडिया को मतलब फाउंडर कौन है? तो वो उसमें क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। यहाँ क्वेश्चन में जो आंसर दिया है ये गलत दिया है। यहाँ 36 का जो कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 36 था ना, 36 का है। 36 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि हु वाज द फर्स्ट स्लेव किंग ऑफ इंडिया। इंडिया में पूछा है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो लाहौर काबुल तक था इसका, तो इसने जो राजधानी बनाई थी अपनी, जो लाहौर बनाई थी, ये इंडिया का नहीं मान सकते, इल्तुतमिश है ये इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। अब लेकिन उस समय क्वेश्चन में आंसर वही दिया है, लेकिन ये इल्तुतमिश होगा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा। आप ये लिख लीजिए, आप सही कर लीजिए, बाकी तो जो भी हो, ठीक है, आप सही कर लीजिए इसको। अगर इंडिया में पूछता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, इंडिया में गुलाम वंश का संस्थापक जो है इल्तुतमिश है, और जो है लाहौर के लिए तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया में तो वो मतलब एक एडहॉक पे था, नाम था कि गुलाम वंश मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में राजा है, लेकिन वो सब जो है मोहम्मद गौरी ही चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बात मान लीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुल इस्लाम मस्जिद, ये बहुत क्वेश्चन आता है, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन आता है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया है? 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, या कुतुल इस्लाम जो है, कुतुल इस्लाम मस्जिद जो है किसने बनवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, ठीक है। अजमेर में है, ये दिल्ली मस्जिद में कुतुल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली की फर्स्ट मस्जिद कौन सी है? कुतुल इस्लाम मस्जिद है। दिल्ली की फर्स्ट मस्जिद अगर आंसर में आता है तो आंसर ये लगाइएगा कि दिल्ली में फर्स्ट मस्जिद किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है। दिल्ली में फर्स्ट मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है नामक मस्जिद का भी निर्माण इसी ने करवाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। अब मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। अब देखिए दारा सिक्को का आ गया। दारा सिक्को वाज ब्रदर ऑफ, तो दारा सिक्को किसका भाई था? दारा सिक्को जो था शाहजहां का बड़ा पुत्र था। आप ये याद रखिएगा, दारा सिक्को जो था वो शाहजहां का बहुत बड़ा बेटा था। दारा सिक्को वाला क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये किसका बेटा था? शाहजहां का था। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि जब भाई कर दे दिया तो बाप का कल भी दे सकता है। अगले वाला पेपर में 2021 वाले में शाहजहां का बेटा था, बड़ा बेटा था, ठीक है, बेटा था। और मुमताज का भी बेटा था। मुमताज और शाहजहां वो थे। औरंगजेब का भाई था, औरंगजेब का बड़ा भाई था, ठीक है। अब ये देखिए कि औरंगजेब का बड़ा भाई था, घराना क्या था? तैमूरी। बाबर का घराना क्या था? तैमूरी था। तो इसका भी घराना क्या होगा? तैमूरी होगा। और ये सुन्नी मुसलमान थे, ठीक है। लेकिन ये अब देख लीजिए कि शाहजहां के मन में था कि मैं दारा सिक्को को ही अपना जो है उत्तराधिकारी बनाऊं। अपना जो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? दारा सिक्को बनेगा। तो दारा सिक्को का जन्म कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 20 मार्च 1615 ईस्वी में, ठीक है। और मृत्यु कब हो गई थी? 10 सितंबर 1659 ईस्वी में। तो जन्म हुआ 1615 में और मृत्यु हुई 1659 में, ठीक है। घराना तैमूरी था, धर्म सुन्नी मुसलमान था, शाहजहां का बड़ा बेटा था और औरंगजेब का बड़ा भाई था, ठीक है। तो औरंगजेब और शाहजहां, जब औरंगजेब का जो भाई था एक, उसको जब ये पता चलता है कि जो इनके पापा है शाहजहां वो बीमार पड़ गए हैं, तब वो क्या करते हैं कि दारा सिक्को के नाम से कि ये मतलब कि धर्म विरोधी है, इसके नाम से हल्ला करा देते हैं। हल्ला कराने के बाद युद्ध होता है, 2-3 युद्ध होता है, जिसमें
इसमें जो है दारा सिक्को हार जाता है और औरंगजेब जो है राजा बन जाता है। लेकिन दारा सिक्को के कुछ युद्ध है जो आपको मैं जहाँ के वो शासक बना 1645 ईस्वी में, 1645 ईस्वी में वो इलाहाबाद को जीता, मतलब वहाँ का राजा था। फिर 1647 ईस्वी में लाहौर का राजा था, 1649 ईस्वी में गुजरात का राजा था और 1653 ईस्वी में कंधार। अब 1653 ईस्वी में एक जंग होता है कंधार में। कहाँ होता है? कंधार में। कंधार में ये जंग हार जाता है, तो इसकी जो प्रतिष्ठा थी, इसकी दारा सिक्को की नाम था, दारा सिक्को एक अलग नाम था। क्या है भाई, दारा सिक्को बनवाया है, तो ये एक नाम था। तो वो जो उसकी प्रतिष्ठा थी वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से वो जो है उसको धक्का लग जाता है, जिससे वो बहुत ही वो हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम दारा सिक्को का मसला समझ गए कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा। दारा सिक्को जो था औरंगजेब आलमगीर का जो था बड़ा भाई था। उसके बाद आते हैं, अब ये दिया है कि 38वां 38 क्वेश्चन, इन द पर्सियन द सूफी सेंटर इज नोन एज। पर्सियन सूफी सेंटर, पर्सियन सूफी थे उनका सेंटर कौन सा था, आप क्या जानते हैं? तो आप दिया है रिबात में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं आप मुझे? आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? वो खानकाह में, ठीक है। तो पर्सियन द सूफी सेंटर इज नोन एज द खानकाह। तो आपको पता होना चाहिए कि खानकाह में सूफी, पर्सियन सूफी सेंटर का जब वो था सेंटर था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन इस पे, सॉरी यहाँ थोड़ा सा, हाँ, जो है वेयर वाज द नवाज मोहसिनुल मुल्क बर्न। बर्न मतलब पैदा कहाँ हुए थे? मोहसिनुल मुल्क जो है वो पैदा कहाँ हुए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जान लीजिए मोहसिनुल मुल्क के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोहसिनुल मुल्क कौन थे। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वाह, क्या मतलब सर जी आप क्या बता दिए। जान लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मोहसिनुल मुल्क जो थे वो पैदा हुए थे 9 दिसंबर 1837 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पैदा हुए आपको पता होना चाहिए? इटावा में। इटावा में यूपी में है। इटावा कहाँ है? यूपी में है। तो इटावा में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। थोड़ा सा सुन लीजिए इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत खास आदमी है। ये आप अगर अभी याद कर लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। अब इनका जो मृत्यु हुआ था, डेड हुआ था, वो कब हुआ था? 16 अक्टूबर को हुआ था। 16 अक्टूबर का जन्म पूछा है तो डेट पूछेगा, मृत्यु अगले साल पूछेगा, तो इस साल पूछेगा। 16 अक्टूबर 1907 में इनकी मृत्यु हुई था, इंतकाल हो गया था, डेड हो गए थे, ठीक है। कहाँ हुआ था? शिमला में। शिमला में, पंजाब के जो है, पंजाब एरिया में, शिमला पंजाब एरिया में, ठीक है। फिर उसके बाद अदर नेम इनका क्या है? अदर नेम लिख लीजिए, क्योंकि बहुत पूछता है इनका अदर नेम। अदर नेम क्या है? सैयद मेहदी अली। सैयद मेहदी अली, ठीक है। और आता है मुनीर नवाज, आता है, ठीक है। मुनीर नवाज भी इनका एक नाम है, ठीक है। मुनीर नवाज, ठीक है। और ये किसके क्लोज फ्रेंड थे? क्लोज फ्रेंड थे सर सैयद अहमद खान के। सर सैयद अहमद खान के क्लोज फ्रेंड थे। सर सैयद अहमद खान के, सर सैयद जो है अहमद खान के क्लोज फ्रेंड थे। अलीगढ़ मूवमेंट में शामिल भी थे ये। अलीगढ़ जो मूवमेंट हुआ था उसमें भी ये थे। तो पूछ सकता है कि अलीगढ़ मूवमेंट में कौन कौन थे। तो एक तो नाम आपको याद हो गया, नवाब मोहसिनुल मुल्क के नाम से, या सैयद मेहदी अली के नाम से, ये थे। फिर 1906 में जो हुआ था, 1906 में क्या हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बना था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो संस्थापक में से एक थे ये। 1906 में जो ये मुस्लिम लीग वाला बना, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके संस्थापक में से एक थे ये, ठीक है। 1906 में तो कौन थे? नवाब मोहसिनुल मुल्क थे, या सैयद हैदर, सैयद मेहदी अली भी थे ये, ठीक है। तो आप इसके बारे में इनके बारे में पता चल गया है आपको, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है? वेयर वाज, ये तो पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग अब सर सैयद अहमद खान के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। दिया है कि इन विच वीयर सर सैयद डेड, मतलब कि सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ था? आपको पता है? आपको पता है तो आंसर दे। आप देख ही रहे हैं कि 26 मार्च 1897, 27 मार्च 1898, 27 मार्च 1899, 27 मार्च 1900, यही क्वेश्चन देता है। ऐसे ही लोगों को मतलब भड़काता है एग्जामिनर। क्या करता है कि लोगों को भड़का 98, 99, 97। अब ये सबको पता है कि 98 सब तो याद कर लेते हैं, 97 में हुआ था। लेकिन अब क्या दे दिया? डेट दे दिया। अब डेट पे गड़बड़ हो जाएगा। डेट में क्या होता है? डेट के देने के बाद मंथ भी दे दिया है, तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपको पता करना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिए, 27 मार्च 1898 में सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हो गया था, डेड कर गए थे। ठीक है, 41 क्वेश्चन देख लीजिए। 41 क्वेश्चन आया है यहाँ पे, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर सैयद अहमद खान। व्हाट इज द डेट ऑफ द बर्थ सर सैयद अहमद खान, ये आपको बताना है। सर सैयद अहमद खान का डेट ऑफ बर्थ बताना है। ये देख लीजिए, डेट का दे दिया, इनका डेट ऑफ बर्थ का दे दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये तो क्वेश्चन पूछने वाला है। 41वां का जो है 41 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 अक्टूबर को इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि व्हेन वाज द बुक असर उस सनादी प्रिंटेड वाज फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो कब प्रिंटेड हुआ था फर्स्ट टाइम, ये हुआ था, ये कब प्रिंटेड हुआ था, प्रिंटेड हुआ था सी में 1847 ईस्वी में। अब ये देख लीजिए, तारीख खिलाफत, तारीख खिलाफत की बात होने लगी। हु इज द फाउंडर ऑफ तारीख खिलाफत का बात होने लगा। आप ये देखिए, अब ये बताइए कि इसमें कौन है जो तारीख खिलाफत जो है का फाउंडर है। तो मौलाना मोहम्मद अली जोहर, मौलाना मोहम्मद अली जोहर थे। क्या थे? मौलाना मोहम्मद अली जोहर। अब ये देख लीजिए, तारीख खिलाफत क्या है। तारीख खिलाफत एक झंडा था, एक झंडा के नीचे एक पंजाब का खिलाफत था। मौलाना मंजूर अहमद भी थे। मौलाना लुत्फुल्लाह खान भी थे। लुत्फुल्लाह कुछ खान है इसमें पंजाब सिरसा लाहौर में भी ये खिलाफत चला। तहरीक खिलाफत जो है ये क्या हुआ, मतलब वो सुनते हैं खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो है उसी समय का है ये तहरीक खिलाफत। ठीक है, तो ये 1919 से 1921 तक चला था। क्या चला था? 1919 से 1921 तक चला था। ठीक है, और ये मुंबई में मोहम्मद अली और शौकत अली जो है इसके खिलाफतीय समिति का जो संगठन बना था, एक संगठन बना। ठीक है, उस संगठन में जो है इनका फाउंडर कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये दिया कि हु इज द फाउंडर ऑफ द तारीख खिलाफत। तो तारीख खिलाफत के लिए अगर पूछता है तो मौलाना मोहम्मद अली जोहर। ठीक है, ये होंगे। कांग्रेस पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कांग्रेस पार्टी जो है स्टेबल कब हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी आपका स्टेबल हुआ था 1885 ईस्वी में। दूसरी चीज आप यह बात याद रखिएगा कि इसकी जो ये होने वाली थी, क्या होने वाली थी, अधिवेशन होने वाला था। सबसे पहले पूना में होने वाला था, पूना में। ठीक है, तो वहां प्लेग चला गया, प्लेग चला तब वहां ना हुआ। ठीक है, वहां ना होके अब आगे क्या होता है कि वहां ना होके तो जो पहला अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है? बंबई में होता है। पूछ देता है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई बोलिएगा, बंबई, मुंबई नहीं, बंबई में हुआ था। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने, मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो 72 लोगों ने, 72 लोग बोलेंगे, 72 लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था इसमें, अधिवेशन में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब कि अध्यक्ष का मतलब हो गया, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं? मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं। अब दूसरी चीज कि कांग्रेस के अधिवेशन में मुस्लिम कौन है? सबसे पहला मुस्लिम कौन है जो इसके अध्यक्ष बने थे? जो इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, मतलब कि अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी। अब ये आपको याद कब रखना है कि कांग्रेस अधिवेशन में फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और कौन सा प्लेस था? ठीक है, कौन सा प्लेस था? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? किसमें? कांग्रेस अधिवेशन में। तो आप लिखेंगे बदरुद्दीन, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और वो स्थान कहाँ था, प्लेस कहाँ था कि जहां हुआ था ये अधिवेशन? ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में। हुआ था कहाँ? मद्रास में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको याद रखना है क्या कि प्रथम अधिवेशन कब था और ये सन क्या था? 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी का जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था कब? 1885 में। और कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो 1857 वाला, उसमें फर्स्ट मुस्लिम जो है अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन जी तैयब। और वो स्थान कहाँ था, किस जगह हुआ था? तो वो मद्रास था। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे कराना का मतलब यही है ना कि जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा, इससे क्वेश्चन रिलेटेड ही आएगा, इससे बाहर ही नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस पेपर कीजिए। ठीक है, मुझे टाइम तो लगेगा कुछ समझाने में, लेकिन मैं आपको एकदम वो कर दूंगा, घबराइए मत। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड बिकम लीडर ऑफ द इंडिया नेशनल मूवमेंट इन द ईयर। तो नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, तो वो कब, कौन सा ये था, तो 1915 में तो ये आए, यहाँ पे भारत आए थे। ठीक है, भारत कब आए थे गांधी जी? 1915 में भारत आ गए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये स्वदेशी वो प्रवेश वाला होता है ना, स्वदेशी दिवस, तभी मनाया जाता है 1915 में के हिसाब से। तो कुछ दिन था वो, मुझे लगता है जनवरी का मामला था, मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ऐसे ही था। ठीक है, तो क्या बोला है इसने, हम लोग कहाँ थे, हम लोग थोड़ा सा वहाँ हो गए थे। तो 1915 जो है आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, 1915 में जो है बिकम हुए थे, रिटर्न हुए थे, मतलब कि कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका। बात हुआ था ऊपर ना कि जो साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका से जब ये रिटर्न हुए वहाँ से, वहाँ कोई मूवमेंट था जाति नीचे ऊपर वाली, तो वहाँ के मूवमेंट के बाद जो है ये रिटर्न हुए थे। कब? 1915 में भारत आए थे, तो स्वदेशी दिवस उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन ये दिया है, दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंड इन। दारुल उलूम जो था देवबंद, दारुल उलूम देवबंद जो है फाउंड इन कब हुआ था? ठीक है, फाउंड कब हुआ था? ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और आंसर होगा सी आपका आंसर होगा 1865 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो है आप इंपॉर्टेंट लगा के रखिए ये सब। ठीक है, दारुल उलूम हो गया या देवबंद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग बढ़ते हैं आगे 49 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन पे, बाबरी मस्क्यू वाज बुलेट इन। तो बाबरी मस्क्यू के बारे में बताना है। ठीक है, तो कब हुआ था? ठीक है, बुलेट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1826 में। तो जंग स्टार्ट हुआ, भारत में ये आ गया, दिल्ली में राजा बन गए बाबर। अब बताना है आपको, ये बहुत ही कड़ाई वाला है, आप पढ़े होंगे ना तो बता देंगे, तुरंत बता देंगे। ठीक है, तो 1527 ईस्वी में बाबरी मस्क्यू। ठीक है, 1527 ईस्वी में, 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। फिर हयात शिबली वाज रिटन बाई। तो हयात शिबली किसने लिखा है? तो ठीक है, तो हयात शिबली का नाम बताना है आपको। तो हयात शिबली का अब आपके सामने क्वेश्चन तो मैंने दिखाई दिया है। तो क्वेश्चन नंबर बी का है सुलेमान नदवी। इसका आंसर होगा। सुलेमान नदवी ने हयात शिबली लिखा है। तो ये सब आप लिख लिया करिए, ठीक है, बुक में लिख लिया करिए कि हयात शिबली किसने लिखा है। तो सुलेमान जो है नदवी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको ये थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन मैथ का भी करा देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मैथ का, तो भी मैंने सोचा कि आपको करा ही दूँ। देखिए 544 से 509, 509 से 574, 574 से 539, ये आपको बताना है कि आप कौन सा आंसर होगा। 544 में आपका करिए कि 544 में 509 को घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ होगा 14, तो 9 5 14, 5 हो गया ये, और ये हो जाएगा 3, ये कट जाएगा। तो 35 का जो है घटाव हो रहा है यहाँ से, मतलब कि सप्लीमेंट हो रहा है यहाँ से, जो है घट रहा है। ठीक है, 544 से 509 गया, तो 35 जो है घटा है, 35 घट के 509 गया है। अब क्या करिए, 509 में 474 को घटा दीजिए, तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, तो ये हो गया 3, तो 35 का घटाव हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर आ ही गया, -35 कर देंगे इससे, तो बचेगा कितना, जोड़ लेंगे, ये 4, ये 0, ये 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 404। ये आंसर है, सीरीज का ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, रीजनिंग है मशीन को हम क्या लिखते हैं, LBBIHOD। ठीक है, क्या हम क्या लिख रहे हैं, MACHINE। ठीक है, मशीन को हम क्या लिख रहे हैं, LB लिखेंगे एकदम इसी तरह। देखिए क्या कैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको इसी तरह लिखेंगे आप, एकदम जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरह लिखते हैं। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, एप्टीट्यूड का, रीजनिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो BH के जगह पर I लिखेंगे, I के जगह पर H लिखेंगे। ठीक है, और O लिखेंगे N की जगह पर, और D लिखेंगे इसकी जगह पे। अब यहाँ मिलाइए कि अब पूछ रहा है TKL। ठीक है, TKULZMC को, इसको क्या लिखेंगे। अब हमारा क्या होगा, मिशन क्या होगा कि इसमें दिया क्या है, कैसे दिया है, ये जो है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला है सवाल। तो अब देखिए यहाँ क्या है, HI। अब जोड़ते हैं, कितने संख्या, 3 इधर है
3 इधर है, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा देख लूँ कहाँ कोई जगह है कि नहीं है। इसको करने के लिए थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, जो मुझे जगह मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहीं मैं समझा देता हूँ, यहीं मैं समझा देता हूँ आपको जो है। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए क्या है, ये 6 संख्या है, 7 संख्या है, 3 3 6 1 7, इसमें भी 7 वर्ड है, इसमें भी 7 वर्ड है, और इसमें भी 7 वर्ड होगा। पहला देखते हैं कि बीच वाला वर्ड, जो बीच वाला वर्ड होता है, तो इसमें बीच वाला वर्ड क्या है, 1 है, H है, और इसमें I है। ठीक है, तो H I इधर से जा रहा है, तो H के बाद क्या आता है, H के बाद आता है I, H के बाद क्या आता है I, तो H 9वां स्थान पे है, H है 8वां स्थान पे ना, और I 9वां स्थान पे। I J कितना है, तो आप ये याद रखिएगा, इजोटी, ई कितने पे है, 5 पे, जी कितने पे है, 10 पे, ओ कितने पे है, 15 पे, और टी कितने पे है, 20 पे, और वाई कितने पे है, 25 पे। ये मुझे अब समय नहीं है तो मैं आपको करा देता, मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ। मैं अगला जो इसका मतलब कि रात को जो है 9 बजे आपको रीजनिंग का क्वेश्चन कराने वाला हूं, बीए का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया का। आप तुरंत तैयार रहिए वीडियो के लिए। मुझे कम से कम 1K लाइक चाहिए, मुझे 1K लाइक आता है तो मैं पूरा रीजनिंग करा दूंगा। एक दिन में पूरा रीजनिंग बीए का 10 कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपको वादा करता हूं कि मैथ से बाहर चला जाए तो आप तुरंत मेरे चैनल को वो कर दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं करा पाऊंगा, लेकिन शाम को 8 बजे आपको ये करना है कि कम से कम कम से कम 200 बच्चे तो इस पर लाइक होने चाहिए आज के आज। मैं करा दूंगा, पूरा वादा करता हूं आपसे कि इससे बाहर नहीं जाएगा। जब मैं कराऊंगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये रीजनिंग का सवाल नहीं है कोई, ये तो 2 मिनट का काम है। मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा। चलिए मैं इसी को बता देता हूँ। देखिए BF दिया है, CH दिया है, इसमें डैश दिया है कि इसको भरना है, HOLT दिया है। इसको क्या कहते हैं, मिसिंग टर्म को जो है सीरीज में बनना है। तो B के बाद क्या आता है, B के वहाँ पे है, B आपको क्या लिखा है, उसका स्थान निकालना है कि प्लेस। A 1 पे होता है, B क्या होता है 2 पे होता है, तो B क्या है 2 पे है, F कितने पे है, E है 5 पे। इजोटी मैंने लिखा था ना, इजोटी को याद रखिए, इजोटी को याद रखेंगे। 5 10 15, टी हो गया 20 पे, और वाई आता है 25 नंबर पे। तो इजोटी ई क्या है 5 पे, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। एफ आता है तो मतलब ये 6 पे हो गया। सी क्या है सी 3 है। ठीक है, एच क्या आ रहा है, एफ जी एच, एफ जी एच। तो मतलब कि 6 2 में 2 जोड़ दिए, 6 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या होगा 8 होगा। तो 6 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे जोड़ लीजिए। 2 के बाद कितना, 2 के बाद 6 आ रहा है, 2 के बाद कितना है 6। ठीक है, तो यहां देखिए, अब नहीं रुक जाइए, आपको समझा रहा हूं, यहां थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बी के बाद सी आ रहा है। ठीक है, तो बी के बाद सी आ रहा है, तो बी सी, फिर यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, तो ई होना चाहिए, यहाँ ई होना चाहिए। आपको एकदम समझदारी से रीजनिंग क्या क्या समझना चाहिए। तो अब यहाँ ई होना, क्योंकि यहाँ बी है, इससे भी लगा सकते हैं आप, और यहाँ सी है तो क्या होगा, यहाँ ई होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए बी एफ जी एच, मतलब एफ के बाद जी को छोड़ के फिर एच ले लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एच को में, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, आई के बाद क्या आता है, जे, जे के बाद क्या आता है, के आता है। ठीक है, तो के हम लेंगे, किसको लेंगे, एफ के बाद क्या है, ई एफ जी एच। इसने क्या है कि जी के बाद एच लिया है, और हमारा क्या है एच है, तो एच के बाद क्या आता है, आई आता है, आई के बाद क्या आता है, के आता है। तो हम क्या लेंगे, के लेंगे। तो हमारा आंसर होगा ई के, यहाँ जो साइड वाला भरेगा तो ई के होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो मैं आपको ये बोला हूँ ना कि मैं आपको रीजनिंग इस तरह से कोडिंग रिकॉर्डिंग करा दूंगा कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वो है, तो यही क्वेश्चन है। दूसरी चीज क्या है कि आपको जो है ये भी पता करना है कि किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरह से। हाँ, यह एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन एक दिया है कि द बुक ऑफ रिहाला वाज रिटन बाय, तो रिटन बाय, तो बुक ऑफ रिहाला, रिहाला को किसने लिखा है, किस राइटर ने लिखा है, आपको ये बताना है। 68 का सी जो होगा वो बिल्कुल इब्ने बतूता, इब्ने बतूता जो है उसने रिहाला को, रिहाला जो रचना थी उसकी, उसको लिखा है। बुक रिहाला बुक को किसने लिखा है, तो इब्ने बतूता लिखा है। ठीक है, इब्ने बतूता हो गया, इब्ने बतूता उसने ही लिखा है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं।